सदगुरु, आजकल हम देखते हैं कि कई सारे यंगस्टर्स रिलेशनशिप्स में हैं। तो सभी के सामने प्यार जताना यंगस्टर्स के बीच काफी कॉमन और पॉपुलर है। और हमारे लिए दूसरों के सामने अपने दोस्तों को गले लगाना या अपने साथी को चूमना बहुत ही आम बात है। लेकिन अगर हम पिछली पीढ़ी की बात करें तो वे इसे अश्लील मानते हैं। तो ये बहुत अजीब बात है कि प्यार से कोई बुरा कैसे मान सकता है। तो मेरा सवाल यह है कि आप किसके नजरिए का समर्थन करते हैं, युवा पीढ़ी का या अपनी पीढ़ी का? आपको ऐसा क्यों लगा कि आप मुझसे जवान हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि आप मुझसे जवान हैं। तो इस सवाल के कई पहलू हैं। तो आपने कहा कि आजकल यंगस्टर्स रिलेशनशिप्स में हैं। दुर्भाग्य से आप ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां आपको लगता है रिश्ते का मतलब है शरीर पर आधारित होना, उसमें शरीर का कुछ हिस्सा शामिल होना चाहिए। शरीर हमारे जीवन का एक हिस्सा है, मगर दूसरे जीवों के मुकाबले इंसान होने का महत्व ये है कि वो पूरी तरह से सिर्फ शरीर ही है। हमारे लिए शरीर सिर्फ एक हिस्सा है। हमारे दूसरे आयाम भी हैं। हमारे पास बुद्धि है, भावनाएं हैं और एक दूसरे आयाम की जागरूकता भी है। शरीर हमारा सिर्फ एक हिस्सा है। अगर कोई केचुआ कहे कि मेरा किसी से रिश्ता है और दोनों एक दूसरे से चिपक जाएं, तो मैं समझता हूँ। लेकिन जब कोई इंसान कहता है कि मेरा किसी से रिश्ता है, तो वो एक दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है और कई सारे रिश्ते हो सकते हैं और शारीरिक रिश्ते भी हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप शब्द का इस्तेमाल सिर्फ शारीरिक रिश्तों के लिए करना, दरअसल ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में, शायद इंटरनेट के कारण, आप अमेरिका के गुलाम हो गए हैं। ये सब अमेरिका में शुरू हुआ। रिश्ते का मतलब है कि उसे अपोजिट सेक्स या कुछ सेक्सुअल ही होना चाहिए। क्यों आप दूसरी तरह के रिश्ते क्यों नहीं बना सकते? क्या हम इसके काबिल नहीं हैं? क्या हम दूसरे लोगों के साथ करीबी और गहरे रिश्ते नहीं बना सकते? उनके शरीर को पुचकारे बिना बना सकते हैं या नहीं? शरीर इंसान होने का सबसे अहम पहलू नहीं है। शरीर है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आप छुपा सकें। वो निश्चित रूप से मौजूद है, मगर इंसान होने का सबसे ताकतवर पहलू नहीं है। दूसरे जीवों में वो है, पर एक इंसान के लिए हम जो हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारी समझ, हमारी भावना, हमारी जागरूकता, ये बड़ी चीजें हैं। शरीर बस उसका एक हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शरीर को अनदेखा कीजिए। शरीर मौजूद है, मगर जब आप कहते हैं यंगस्टर्स, तो आप उन लोगों की बातें कर रहे हैं जिनकी बुद्धि को हार्मोन्स ने हाईजैक कर लिया है। जब आप 10 साल के थे, आपने लोगों को देखा, हर कोई ठीक ठाक था, वे ठीक लगते थे। आप 14-15 के हुए और आपने उन्हें देखा, उनके शरीर का हर एक उभार अचानक में एक पूरी दुनिया बन गया, है कि नहीं? आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। जब हार्मोन्स का असर कम होता है, फिर आप लोगों को देखिए, वे फिर से सामान्य लगने लगते हैं। तो ये सही और गलत का सवाल नहीं है, ये नैतिकता का सवाल भी नहीं है। ये बस प्रायोरिटी का सवाल है। आप किस तरह की प्रायोरिटी देना चाहते हैं अपनी शारीरिक मजबूरियों को? दिल्ली में अभी जब मैं आपके कॉलेज आ रहा था, तो कोई वहाँ मेन रोड पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। जब उसका मन होता है वो कर लेता है। क्या समस्या है? हेलो, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, क्योंकि जब आप चाहें, जो आप चाहें वो आप करते हैं और आपको लगता है कि ये आपका अधिकार है। उसे भी ऐसे ही लगता है। जब उसका मन होता है सड़क पर खड़े होकर पेशाब कर लेता है। गलत क्या है? कुत्ते कर रहे हैं, गधे कर रहे हैं,
हर कोई कर रहा है। बी नेचुरल। आप इसी फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। रिश्तों में एक पवित्रता होती है, खासकर शरीर पर आधारित रिश्तों में। अगर आप उस पवित्रता को कायम नहीं रखते तो वो कुछ समय के बाद एक निश्चित तौर पे अश्लीलता बन जाएगा। तो कोई आपसे पहले से इसे देख रहा है। अगर आप इस दिशा में बढ़ते रहे तो कल कुछ और होगा। इसका मतलब नैतिक पाखंडी होना नहीं है, नहीं। लेकिन अगर आप उस पवित्रता को कायम नहीं रखते तो बाद में आपको पछतावा होगा कि रिश्ते कैसे रूप ले लेते हैं। बाद में वो आपके जीवन में कितना दर्द ला सकते हैं, ये आप देखेंगे। आप पिछली पीढ़ी की बात कर रहे हैं। मैं उस पीढ़ी का नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी पीढ़ी का हूँ। मैं आने वाली पीढ़ियों का हूँ, इसलिए मैं ऐसा हूँ। आप जिस पिछली पीढ़ी की बात कर रहे हैं वो पीढ़ी आई थी आजादी के तुरंत बाद। आपको उनकी हकीकत समझनी चाहिए। वो एक लंबे समय तक एक गुलाम देश के रूप में रहे हैं। कुछ लोग लड़े और कुछ लोग छिपते रहे। जो भी हो, नैतिकता की उनकी धारणाएं दरअसल उनके मालिकों की थी। वो अंग्रेजों के पाखंड को अपने भीतर ढोते रहे। आपको अपना जीवन समझदारी से चलाना चाहिए। आपको अपना जीवन इस तरह चलाना चाहिए कि ये जीवन भर आपके लिए काम करेगा। आप आज कुछ उल्टा सीधा करते हैं और कल उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आप कुछ अच्छी तरह सोचते क्यों नहीं कि क्या करना बेहतर होगा, क्या करें और कितना करें, मुझे किस चीज को कितना करना चाहिए, कितना शरीर, कितनी बुद्धि, कितनी भावनाएं और कितनी जागरूकता होनी चाहिए। आपको अपने जीवन में तय करना चाहिए कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा अहम होगी। आप उस हिसाब से अपना जीवन चलाइए।